हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। पहले हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में देखा, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ गाइस। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी आपका एडमिशन हो चुका है, अभी आपको पता चलना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स है, उसके अंदर डिटेल में क्या है, वो मैं आपको आज यहाँ बताऊंगा। तो पहले हर एक वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। तो पहले मैकेनिक्स ले चुका हूँ, आज मैथ्स दूंगा। तो आज जो मैं मैथ्स आपको बताने जा रहा हूँ, इट इज फॉर 5 यूनिवर्सिटीज: मुंबई, पूना, नागपुर, अमरावती, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। इस 5 यूनिवर्सिटी की पब्लिक अगर ये वीडियो देख रहा है, स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है, तो गाइस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कैसे? लेट्स सी। अभी देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक के नाम लिखे, बहुत सारे 10-11 टॉपिक्स हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव हो गया। मैट्रिसेस मैंने फिर से लिखा, बाद में बताता हूँ क्यों। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, फूरियर सीरीज हो गया, कर्व फिटिंग हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। लिसन गाइस, मैंने बहुत सारे टॉपिक के नाम लिखे। आप बोलोगे सर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पूरे टॉपिक्स है क्या? नहीं। पूना यूनिवर्सिटी में पूरे टॉपिक्स है क्या? नहीं। नागपुर यूनिवर्सिटी में पूरे टॉपिक्स है क्या? नहीं। अमरावती यूनिवर्सिटी में पूरे टॉपिक्स है क्या? नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी में पूरे टॉपिक्स है क्या? नहीं। लिसन गाइस, इसमें से कुछ टॉपिक जो बेसिकली ऑलमोस्ट 5 और 6 टॉपिक आपको आपके एग्जाम में रहेंगे। बॉम्बे के लिए कौन से है वो भी मैं आपको बता दूंगा, नागपुर के लिए कौन से है वो भी बता दूंगा, पूना के लिए कौन से है वो भी बता दूंगा। आपको पता है कि वी आर लॉन्चिंग अवर एंड्रॉइड ऐप फेल टू पास, जो एंड्रॉइड ऐप लॉन्च कर चुके हैं, जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहां पे हम लोग ये सब लेक्चर्स वहां पे डाल रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये अगर मुंबई के लिए सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक से तो आपने सब क्यों डाला है? बिकॉज 5 यूनिवर्सिटी के हम लोग लेक्चर्स लेने वाले हैं। 5 यूनिवर्सिटी जैसे मुंबई, पूना, नागपुर, अमरावती और छत्रपति शिवाजी महाराज, तो सबका आपको वीडियो अपने ऐप में मिल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग मैथ्स पे वर्कआउट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर? अभी थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ कि मैथ्स में क्या है ये डिटेल, कि यही 11 का था क्या, कॉम्प्लेक्स वही है क्या? लेट्स सी। नहीं गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11 में थे जस्ट लाइक बेसिक्स था, बहुत बेसिक्स था। बट अगर अभी आप इसका लाइक अगर आप क्वेश्चन अगर रेफरेंस बुक देखो तो यार इट इज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर मुंबई से हो तो ये कंपोजिटर करके बुक है, अगर आप पुणे से हो तो अदर बुक्स है, तो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स और देयर। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप जाओ तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको लगेगा कि आपने जेडबल भी किया था, 11 में किया तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। भाई ये गलतफहमी, ऐसा नहीं होगा। वहां पे बेस हुआ है, 100% वहां पे बेस हुआ है। बट सम लेटेस्ट एंड एडवांस क्वेश्चंस और देयर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेवल थोड़ा हाई है। बट ऑब्वियस यार, इंजीनियरिंग का कॉम्प्लेक्स नंबर और 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस तो होना ही चाहिए, बराबर। नेक्स्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक और मैट्रिसेस, ये दो टॉपिक्स ऑलमोस्ट इजी पार्ट में आ जाते हैं। इजी भी नहीं होता है पर हो जाते हैं। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन इज द सेकंड पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आप लोगों ने जो पढ़ा होगा 11 12 में, उसका नेक्स्ट पार्ट जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो वहां पे डो करके डो y बाय dx यूज किया जाता है, वहां पे d2y बाय dx यूज किया जाता है। बट द क्वेश्चंस, द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज रियली डिफिकल्ट। अगर आपने 11 12 का आपको डेरिवेटिव किया, इट जस्ट लाइक बेस, वो एक बेस रहेगा। बट उसके एडवांस क्वेश्चन देखो गाइस, बहुत सारे बच्चों को ऐसे गलतफहमी होती है कि मुझे डेरिवेटिव आता है तो मेरे को इंजीनियरिंग मैथ्स आ जाएगा, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो मेरे को इंजीनियरिंग मैथ्स आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इंजीनियरिंग मैथ्स का जो लेवल है इट इज रियली हाई लेवल। तो यार उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लाइक अपने अपने वीडियो में बहुत सारी चीज आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जाएगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आप लोगों ने सिर्फ कहाँ तक पढ़ा था यार? जैसे कि इनवर्स मैट्रिसेस में 12 की बात कर रहा हूँ। इनवर्स मैट्रिसेस हो गया, रिडक्शन वाला मेथड हो गया, ट्रांसफर लाइक रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जस्ट उतना ही आप लोगों ने देखा था। पर अगर यहाँ पे आप जाओगे तो इसमें थोड़ा सा एडवांस टाइप का मैट्रिसेस है। जैसे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक का लेटेस्ट मेथड है, और रैंक ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालना होता है, ये आपको 11 12 में नहीं था। उसके एडवांस है। तो जो भी पार्ट है उसके नेक्स्ट पार्ट है, एडवांस बोल सकते हैं, इसको एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों को लगेगा यार मेरे को मैट्रिसेस 11 12 का आता है तो वो मेरे को आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बेस क्लियर होगा। बट वो करने के लिए आपको अलग एक गाइडेंस की गरज पड़ेगी, अलग एक आपको मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। आगे वर्कआउट करते हैं। इसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, ये टॉपिक शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा। इज अ कनेक्टेड टॉपिक विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक कनेक्टेड टॉपिक है। बट ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज नॉट इन पुणे यूनिवर्सिटी। DCL को पुणे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। देखो ये चैप्टर देख लो, लिख लो, इसमें से
इसमें से ही टॉपिक्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुंबई और पुणे का सेम है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुंबई और नागपुर का सेम है, पर इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो पुणे में है, जो कुछ टॉपिक्स है जो मुंबई में। और मैं इस यहाँ पे मैंने 11 टॉपिक्स क्यों लिखा हूँ, बिकॉज ये 3 महीने में हम लोग ये 11 टॉपिक पूरा खत्म करने वाले हैं। बिकॉज मेरे पास मुंबई के स्टूडेंट है, पुणे के स्टूडेंट्स है, नागपुर के स्टूडेंट है, औरंगाबाद अमरावती के स्टूडेंट्स है, एज वेल एज छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है। तो वो प्लानिंग टू प्रोवाइड 5 यूनिवर्सिटी को सर्विस, तो 5 यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करना है, तो ये सब मुझे टॉपिक्स पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे जाता हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, या थोड़ा सा न्यू टाइप है, इसको एक्सपेंशन टाइप वगैरह बोलते हैं गाइस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, बट ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज जस्ट एडवांस लेवल है। आपको फिजिकली यार टॉपिक सेम लग रहा है 11 जैसे 12 जैसे नहीं गए, इसमें बहुत सारा अपडेशन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो यार 7 7 8 8 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो आपको उस वहां पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद है फोरियर सीरीज, ये शायद न्यू, इट इज फोरियर सीरीज न्यू फॉर यू गाइस, 11 12 में था ही नहीं, कर्व फिटिंग नहीं था, सीक्वेंशियल सीरीज था पर सीक्वेंशियल सीरीज रिलेटेड। तो बेसिकली ये 3 टॉपिक आप देखो, ये 3 4 टॉपिक 8 9 10 11 मोस्टली ये टॉपिक्स आपके सेम 1 में नहीं होंगे, सेम 1 में नहीं होंगे, ये सेम 2 में चांसेस है। तो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो बेसिकली अगर आप इस ऐप में जाते हो, कौन सा है, फेल टू पास, तो वहां पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन सेक्शन है, इट्स टोटली फ्री गाइस। तो जनरल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाने के बाद वहां पे पुणे मुंबई, वहां पे हमने विजिट है क्या है ऐसा पूरा बना के रखा कि कौन से यू कैन से सिलेबस की कौन सा ये वहां पे सिलेबस वगैरह आपको मिल जाएगा। और वहां पे आप वहां पे सिलेबस कॉपी नहीं डाला हमने, वहां पे सिर्फ बताया कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, मार्किंग स्कीम वहां पे। तो सुन आई प्रोवाइड द सिलेबस की हर एक न्यूज़ का पुणे के लिए क्या सिलेबस है, मुंबई के लिए क्या सिलेबस है, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स। तो वन मोर थिंग इज दैट, तो दिस इज टोटली फॉर मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती एंड श्री छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, ये 5 यूनिवर्सिटी के लिए पूरा सिलेबस है गाइस। इसमें से मैं बोलता हूँ कि मुंबई के लिए 6 टॉपिक्स होंगे, पुणे के लिए 6 होंगे, नागपुर के लिए 6 होंगे, अमरावती के लिए 5-6 होंगे, और छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के लिए 6 होंगे। अभी आपको यूनिवर्सिटी वाइज देखा जाएगा, यू आर स्टेइंग इन नासिक पर आप यूनिवर्सिटी पुणे से हो, तो आपको पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस स्टडी करना होगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर जो होता है यूनिवर्सिटी पेपर चेक करता है और यूनिवर्सिटी पेपर लेता है। तो अभी आप यू कैन नॉट से कि मैं कॉलेज में हूँ, ये कॉलेज से मिला नहीं, यू आर यूनिवर्सिटी मुंबई या पुणे। जो कोई बच्चा मुझे व्हाट्सअप करता है तो मैं उसको यही पूछता बेटा कि आपका यूनिवर्सिटी बताओ, देन यू कैन से समथिंग अबाउट इट गाइस। तो ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि सून वी आर लॉन्चिंग ऑलमोस्ट 1 फेब को हम लोग अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ऐप लॉन्च हो चुका है, पर हम लोग ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का 3 सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, मैकेनिक्स, BWL एंड मैथमेटिक्स का। ठीक है, वो लॉन्च कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1 फेब को। उस ऐप में इंजीनियरिंग मैथ सेक्शन करके F2 पे इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैथ सेक्शन है, उसमें ये पूरे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। करंटली वहां पे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 वीडियो अपलोडेड है और रैंक और मैट्रिसेस का 2 वीडियो अपलोडेड है। अभी मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने यहाँ पे लिखा है फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे 3 महीने लिखे हैं। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। फेब मंथ में आई विल कवर दिस 3 टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड मैट्रिक्स, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद मार्च महीने में आपको ये 2 टॉपिक्स कवर होंगे। 4 एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव एंड मैट्रिसेस। मैंने यहाँ पे दोनों जगह क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ पार्ट बच गया तो मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करूंगा, मतलब मेरा नेक्स्ट टारगेट मार्च तक मुझे इसको खत्म करना है। उसके बाद अप्रैल महीने में आपके ये 3 टॉपिक्स, इसमें से एक्चुअली सर बोले आप बोलोगे सर इतने सारे टॉपिक्स क्यों दिए अप्रैल महीने में। बेसिकली अगर देखा जाए तो 9 10 11 आपके सिलेबस में नहीं होगा, मोस्टली पुणे में भी नहीं है, मुंबई में भी नहीं है, और नागपुर, मतलब कुछ अभी एग्जांपल नागपुर में ये एक है तो पुणे में एक है, तो बट ऑब्वियसली आप 9 10 11 ना 9 10 11 को छोड़ दो, तो इसको देखो ही बताओ, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिस्ट में नहीं रहेगा। अब मैं बता दूंगा, मेरे पास पूरा लिस्ट है, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप मेरा नंबर अवेलेबल है, मैं आपको बता दूंगा कि आप अगर पुणे से हो तो पुणे के लिए कौन सा है, मुंबई के लिए कौन सा है, उसके लिए प्रॉपर क्या है मैं पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैंने ऐसे इतना पूरा इसलिए लिखा है बिकॉज सब 5 यूनिवर्सिटी के लिए हमको पढ़ाना है, तो 5 यूनिवर्सिटी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो मुझे सब टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, इट्स माय टारगेट। तो मेरा अप्रैल महीने में बेसिकली आप पकड़ के चलेंगे 3 टॉपिक 6 7 8, मेरे हिसाब से 9 10 11 नहीं होगा आप लोगों को, अगर होता है देन आल्सो विल कवर दिस टॉपिक। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ये पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो कभी भी गलती से ये मत सोचना कि अगर आपको मैथ्स आता है तो आप मैथ्स 1 निकालोगे, नहीं भाई, गलती से अगर मैथ्स 1 में KT आ गया इज सो मच डिफिकल्ट हो जाएगा सेम 2 में मैथ्स 1 मैथ्स 2 साथ में निकालना, बिकॉज सेम 2 में अगर आप जाते हो सेमेस्टर 2 में, तो यार उसमें मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों साथ में अगर 40 मार्क मिलता है, 40 मार्क्स ऑलमोस्ट पासिंग होता है तो भी चलेगा, प्लीज पास होना है, कैसे भी कैसे पास होना है, 40 मार्क निकाल के पास होना है। क्योंकि अगर मैथ्स में KT आ गया ना गाइस, तो सेम 2 में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आज मैथ्स 1 का पेपर रहेगा तो कल मैथ्स 2 का पेपर होगा। जो बंदा मैथ्स 1 नहीं निकाल पाया वो सेम 2 में जाने के बाद, सेमेस्टर 2 में जाने के बाद मैथ्स 1 और मैथ्स 2 कैसे निकालेगा,
बहुत डिफिकल्ट होता है गाइज। तो आप समझो, अगर आपको मैथ्स में केटी आया, दिमाग में ये दिमाग में डाल देना, अगर आपको मैथ्स में केटी आया तो समझ जाने का आपका ड्रॉप कंफर्म होने वाला है। क्यों, मैं बताता हूँ। सेम वन में, सेमेस्टर वन में अगर आप जाते हो तो सेम वन में आपका M1 होता है, M1 होता है गाइज। सेम टू में जाते हो आप तो सेम टू में आपको मैथ्स 2 होता है, M2 होता है। सेम 3 में आपको होता है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, M3 होता है। और सेम 4 में आपको M4 होता है, मैथ्स 4। तो ये सब 1 2 3 4 ऐसा है मैथ्स। इसको मैं जरा ऐसे लिखता हूँ, जस्ट स्टूडेंट 1 2 3 4 लिखता हूँ। M1 M2 M3 M4 उसको बोला जाता है, नाम याद रखना, M1 M2 M3 M4। तो आपको बताता होगा क्या, अगर आपको सेम वन में मैथ्स में केटी आ गया, अगर सेम वन में आप मैथ्स में फेल हो जाते हो तो आपको सेम टू में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों देना पड़ेगा, साथ में देना पड़ेगा। तो आप समझ जाना गाइज, अगर जो बंदा M1 सेम वन में नहीं निकाल पाया, वो सेम टू में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 कैसे निकालेगा। आप समझ सकते हो, सेम वन में मैथ्स में सिर्फ 5 टॉपिक्स थे या 6 टॉपिक्स थे, सॉरी 6 टॉपिक्स होते हैं। जब सेम टू में जाओगे तो सेम टू में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 6 12 टॉपिक्स हो जाएंगे। सो मच डिफिकल्ट, 100% फेल होने का चांस है। आप बोलोगे सर इतना कॉन्फिडेंस आप कैसे बोल रहे हो, ये बहुत सारी चीजें जो बच्चों ने फील कर रहे हैं, सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे टच में, तो मुझे पता है कि क्या होता है। बेसिकली मैथ्स 2 जो होता है, इंजीनियरिंग का मैथ्स 2 सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। सबसे डिफिकल्ट जो होता है वो मैथ्स 2 होता है। उसके साथ अगर M1 आ जाता है, बिकॉज M2 में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, उस लेवल का प्रिपरेशन होता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। तो आप समझ लो, अगर आपको M1 भी और M2 है तो आपका लोड डबल हो जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं, अगर आउट ऑफ भी नहीं मारना मत मारो, पर पास हो जाना भाई। भले मेरे कोर्स में नहीं आया, नहीं फर्क पड़ता, पर फेल मत होना, सिर्फ पास होना, 40 मार्क्स लेके निकलना। अगर इसको केटी घुसा, इंजीनियरिंग छोड़ दोगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। M1 में केटी घुसा, आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे M1 और M2, अब इसमें दिक्कत क्या होता है, सपोज एक फेब को तुम्हारा M1 का पेपर है, एक फेब को तुम्हारा M1 का पेपर है, तो 2 या 3 फेब को सपोज दो तुम्हारा M2 का पेपर रहेगा। एक तो ये यूनिवर्सिटी ऐसा पेपर प्लानिंग करते हैं ना कि उसमें से बच्चों को केटी लगना कंफर्म हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट फेब को अगर M1 का पेपर है, 3 फेब को M2 का पेपर है, आप बताओ उसके आगे आपको सिर्फ एक या 1 और 2 डेज का हॉलीडे मिलेगा। उसके बाद उसमें मुझे बताओ मैथ्स 1 पढ़ोगे कि मैथ्स 2 पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। इसलिए आपको मैथ्स कैसे भी करके सेम वन में ही निकालना है। सेम वन में अगर मैथ्स नहीं निकाला तो यू आर इन बिग ट्रबल, आप इंजीनियरिंग छोड़ दोगे, आपको केटी आएगा और 100% ड्रॉप आने के चांसेस है। बताता है क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे M1 M2 है तो बट ऑब्वियस यहाँ पे तो फेल बंदा होता ही है, दोनों में से एक में होता है। ऐसे हुआ है बहुत सारे बच्चों को, हमने देखा है इन अवर टाइम, बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे उनको ऐसे हुआ, मैथ्स 1 में केटी आएगा, उसके बाद उसको सेम टू में M1 M2 साथ में आ गया। जो बंदा मैथ्स 1 नहीं निकाल सकता, M1 M2 साथ में कैसे निकालेगा, इज अ बिग प्रॉब्लम। दिमाग में डालना गाइस, बहुत फोर्स कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि ये आपके साथ होने वाला है, तो आपको समझना है। इंजीनियर 11-12 का कॉलेज, 11-12 का सिलेबस एंड इंजीनियरिंग के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर अभी भी ये बात नहीं समझ में आई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ये समझना होगा। अगर नहीं समझना है तो बाद में भुगतना होगा। तो ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे गाइस, चलेगा, बोलते हैं कि अभी अगर आपको जागरूक कर दूं, अगर अभी आपको मैं रेडी कर दूं तो आप नेक्स्ट के लिए रेडी रहोगे। आप कैसे भी पढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी पढ़ो, कहाँ से भी पढ़ो, पर फेल नहीं होना है। मैं क्लियरली बताता हूँ। अगर सेम 2 में आपको M1 M2 अगर तीनों में केटी आ गया तो सेम 3 में आपके पास रहेंगे M1 M2 एंड M3। इसमें आपको बताता हूँ, सेम 3 मतलब ये सेकंड ईयर में जाएगा। सेकंड ईयर में सेम 3 होता है, फर्स्ट ईयर में सेम 1 सेम 2 होता है। ये तुम्हारा होगा फर्स्ट ईयर, ये यहाँ पे होगा ये तुम्हारा सेकंड ईयर। ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। सेकंड ईयर में अगर आपको केटी M1 M2 M3 रह जाएगा, और जब आप यहाँ पे आओगे तो बट ऑब्वियसली यहाँ से एक हाथ मैथ्स निकल भी जाता है। सपोज M1 आपने निकाल दिया तो यहाँ पे हो जाएगा M2 और M3। अगर आपको इसमें गलती से M2 में केटी आ जाता है तो आपको ड्रॉप कंफर्म हो जाता है। फर्स्ट ईयर का केटी लेके आप लोग थर्ड ईयर में नहीं जा सकते, याद रखना। इसलिए फर्स्ट ईयर को कैसे भी फर्स्ट ईयर में खत्म करना है, उसको थर्ड ईयर में जाने देना नहीं है। तो पहली बात तो आपको केटी नहीं लेना है, पॉइंट नंबर 1। तो ये तो ये इसमें मत अटक जाना, ये जंजाल है, इसमें नहीं अटकना है। और फर्स्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज पेपर ऐसा ही चेक करते हैं ना कि बच्चे पास ही नहीं हो पाते हैं। मतलब बट ऑब्वियसली आपको अगर प्रॉपर लिखोगे तो आपको तो आउट ऑफ मिलता है। ऐसा नहीं कि वो लोग अगर प्रॉपर लिखा तो आउट ऑफ भी मिलता है, तो वो लोग आपके दया धर्म नहीं करते। मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर में हो जाएगा, ऐसा मत रहना, वो गलत फहमी में मत रहना। सब चीजें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इस जो मैंने आपको बताया इस चीज में, यहाँ पे मत अटकना। मैं पहले बोलता हूँ, वेदर यू आर कमिंग फॉर दिस फेल टू पास, जो हम लोग कोर्स स्टार्ट करें फर्स्ट वेब से, नहीं आए तो भी चलेगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर दिस।
बट मैं आपको बोलता हूँ इसमें नहीं अटकना। अभी मैं आता हूँ कंप्लीट पॉइंट्स। देयर लॉट ऑफ रेफरेंस बुक, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि रेफरेंस बुक यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियस करना चाहिए गाइस, 100% करना चाहिए। बट अभी आपके पास बोलूँ ना गाइस, मैंने जो आपको बोला कि ये सिलेबस जो ये अगर टॉपिक्स आप देखो तो आई विल फिनिश टिल अप्रैल। मैं अप्रैल में क्यों फिनिश करने वाला हूँ, बिकॉज मई मंथ में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। ऑलमोस्ट तुम्हारा फेब में तो कॉलेज चालू हो रहा है सब, तो फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई में अपना तुम्हारा एग्जाम होगा। तो मई से पहले मुझे सिलेबस खत्म करना है। वन मोर थिंग इज दैट कि अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेते हो तो देयर आर मोर देन 10,000 क्वेश्चंस आर देयर, बहुत सारे क्वेश्चंस यार, सब क्वेश्चन कैसे पॉसिबल होगा करने के लिए। तो फॉर दैट वी आर प्लानिंग टू प्रोवाइड द प्रॉपर नोट्स टू यू गाइस। व्हाई? नोट्स विल हेल्प यू फॉर क्रैकिंग योर इंजीनियरिंग। नोट्स आपको सिर्फ इंजीनियरिंग क्रैक करने के लिए हेल्प नहीं करेगा, तो बट ऑल्सो इट कैन हेल्प यू फॉर टारगेटिंग 10 पॉइंटर। 10 पॉइंटर के लिए टारगेट करने के लिए कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज मैकेनिक्स बीडब्ल्यू मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स है, ये तो आपको सीधा 0 देते या तो सीधा आउट ऑफ मार्क्स दे देते गाइस। बिकॉज इसमें सीधा आपको बताता पेपर जब चेक होता है तो ये लोग डायरेक्टली लास्ट क्वेश्चन लास्ट आंसर पे जाता है। अगर लास्ट वाला आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलेगा, स्टेप्स को मार्क्स नहीं होते हैं। इसलिए जो भी प्रिपरेशन है, जो भी हार्डवर्क अभी से स्टार्ट करना है, हार्डवर्क करना स्टार्ट करना है, बिकॉज यू हैव लेस टाइम इन योर हैंड। मोस्टली आपके 5 डेज कॉलेज रहेंगे, सुबह 9 बजे से लेकर तो दोपहर को 3 या 4 या 5 बजे तक कॉलेज रहेगा। मंडे टू सैटरडे कॉलेज रहेगा, कई जगह ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, कई जगह ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। बट यू मस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे गाइस। आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can WhatsApp me. My WhatsApp number is available in description box. My name is Vinod actually. Last कई सालों से I'm taking these lectures. And one more thing is that जो आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा उसके बाहर का एग्जाम है तो नहीं आएगा। आप बोलोगे सर इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहे हो भाई, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन का लेवल वो है। तो वी आर प्रोवाइडिंग 3 हैंडआउट्स, एक क्लास वर्क हैंडआउट प्रोवाइड करेंगे, एक होमवर्क हैंडआउट प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज एक एक्स्ट्रा हैंडआउट प्रोवाइड करेंगे। इतना कर लो, मोर देन इनफ हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन में से हमारी एक्सपर्ट टीम क्या कर रही है, जस्ट सिलेक्टेड प्रॉपर क्वेश्चन की यही क्वेश्चन आप कर लो, क्योंकि सब करने जाओगे तो खत्म नहीं होगा, आपका खत्म नहीं होगा, तो आपको करना है। तो शायद आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और दिस इज ऑल ऑफ द सिलेबस। तो ये पॉसिबल तो पॉज करके इस वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, इस तरह से ही सिलेबस कंप्लीट होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि ऐप में आपने ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। फेड टू पास इज आवर ऐप टू पे अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप है। तो यार इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग के नोट्स अपलोड हो रहे हैं, मैकेनिक्स बीडब्ल्यू मैथ्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप अपलोड करें। सब चीज पेड नहीं है, कुछ चीजें फ्री भी रखी है, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन सेक्शन फ्री है, नोट्स वाला सेक्शन कंप्लीट फ्री रहता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर सिलेबस टाइम पे खत्म होगा? 100% होगा गाइस, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू टेक 3 सब्जेक्ट मैकेनिक्स बीडब्ल्यू मैथ्स फॉर ओनली 5,500। कंबाइन तीनों सब्जेक्ट हम लोग 5,500 मिल रहे हैं। अगर आप मार्केट में जाओ तो पर सब्जेक्ट का प्राइस 8 और 10,000 रुपीज है। तो ऐप का बेनिफिट ये हुआ कि वो लेक्चर आप कभी भी देख सकते हो, और जो भी नोट्स है वो आपको आपके मेल पे मिलेंगे। आफ्टर कंप्लीट आफ्टर आई विल स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलमोस्ट 1 to 2 फेब में हम लोग स्टार्ट करें। उसमें आपको जो बंदे रजिस्टर्ड है, एक और बात लास्ट में बता दूं मैं आपको कि जो आपका मोबाइल है वो मोबाइल होना चाहिए, आपका वही मोबाइल नंबर एंड वही आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, उसी से आप उस ऐप में रजिस्टर करना है। क्यों? अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड आपने रजिस्टर कर लिया, अगर वो कोर्स आपने परचेस कर लिया और आप अगर दूसरे मोबाइल में अगर यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो वो वहाँ पे वीडियो नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वही मोबाइल होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर होना चाहिए और वही ईमेल आईडी होना है। ये तीनों चीजें फिक्स रखना है। वो मैं चीजें रजिस्ट्रेशन के टाइम बता दूंगा। तो इस तरह से सिलेबस कंप्लीट होगा और ऑन टाइम कंप्लीट होगा। और डाउट सेक्शन जो रहेगा वो लाइव रहेगा गाइस। सब चीजें ऑनलाइन ही होगी, वीडियो नहीं होगी, कुछ चीजें लाइव भी होगी। लाइव आपको कनेक्ट किया जाएगा विद गूगल मीट, और डाउट सेक्शन वाला पार्ट हम लोग गूगल मीट में कवर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंजीनियरिंग मैथ्स। इंजीनियरिंग मैथ्स सेकंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में आता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद इंजीनियरिंग मैथ्स आता है गाइस। तो बहुत सारे बच्चों को इंजीनियरिंग मैथ्स में क्रेडिट लगते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चे इंजीनियरिंग मैथ्स में फेल होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फेल होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। आपको नहीं होना है तो आपको इसलिए प्रिपेयर करना है, ये चीज में मत पढ़ना। अगर इसमें M1 M2 M3 में अटक गए तो शायद आपको भगवान बचाएगा, फिर नो वन कैन हेल्प यू गाइस। और यूनिवर्सिटी जो है वो पेपर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्टली चेक करता है। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कोई भी आपको सीनियर बोलेगा अरे हो जाएगा कर लेना भाई, तो समझ जाना कि धोखा है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि 2 या 3 महीने, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग 3 महीने में सिलेबस कैसे खत्म करें। इट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस, बट वी विल प्रोवाइड यू इन डिटेल, बिकॉज इस चीज को मैं एज अ मिशन ले रहा हूँ। ये मेरे लिए मिशन है गाइस। तो आपको 10 पॉइंटर तक पहुंचाना, आपको अगर आप 50% मेहनत कर रहे हो तो मुझे 200% मेहनत करना पड़ेगा। आप समझो, उसके लिए हमको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, वो क्वेश्चन वीडियो बनाने पड़ेंगे। आप तो सिर्फ हफ्ते में 1 2 3 4 5 10 वीडियो देख लोगे, और वो 10 बनाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा आप समझ सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ये सब है। तो और भी वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में BW पे लेके आ रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पर दिस इज फॉर ऑल फाइनल स्टडी।
मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती एंड छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर आपने अभी तक एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड नहीं किया गाइस तो कर लेना, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट लाइक ऐप, दिस इज अ ब्रिज टू रीच योर 10 पॉइंटर, दिस इज अ ब्रिज टू रीच योर ड्रीम कंपनी फॉर प्लेसमेंट्स। अगर गलती से केटी घुस गया तो प्लेसमेंट तो भूल जाना, पहले बोलता हूँ गाइस, ठीक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, डोंट टेक रेस्ट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन गाइस, एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन, बाय बाय।